मैग्नेट कहां आ रहा है पास, कोस पता चलेगा। अब इसको क्या करना है, अपोज, कोस को अपोज करना है, कोस को अपोज करना है तो सर नॉर्थ को पास आने से रोक दो। चलो हमने काम जो है वो स्टार्ट कर रखा था और वो वर्ड था सर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई जो वर्ड है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, एंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या जाना था सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सुने ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो वर्ड हम डिस्कस कर रहे थे सर, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो हमने करना क्या था, तीन शब्द हैं सर छोटे छोटे, एक वर्ड है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिक और तीसरा क्या है, इंडक्शन। मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना, ठीक है। कि यहां पे जो वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब किससे था, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट की हेल्प से पैदा करना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट की हेल्प से पैदा करना, ये जो काम है ना सर वो हम कर रहे थे, ठीक है। कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो मेरे पास है। ईएमआई के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ईएमआई जो वर्ड है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब किससे है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से, इंडक्शन का मतलब किससे है, पैदा करना। कि मैग्नेट की हेल्प ले लो और मैग्नेट की हेल्प लेके किसको पैदा कर दो, इलेक्ट्रिसिटी को। ये चैप्टर हमारा था जिसमें हमने काम जो वो क्या कुछ जान लिया था, ध्यान से समझेंगे। कि इस तरीके से हमारे पास एक कोयल थी, उस कोयल में ये जो है सर ये साथ में क्या लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर। एक मेरे पास कोयल थी और कोयल के साथ क्या लगा था, गैल्वेनोमीटर। अगली जो बात है सर वो हमने यहां पे क्या ले ली थी, एक मैग्नेट ले ली थी, ठीक है। कि ये जो है सर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये क्या था, साउथ पोल, ठीक है। और ये इसकी तरफ फेंक दी थी हमने, या मैग्नेट को किसकी तरफ ला रहा था मैं, कोयल की तरफ ला रहा था। ये जो है सर ये हमारे पास क्या थी, कोयल थी। जी का मतलब क्या था, गैल्वेनोमीटर। और ये नॉर्थ और साउथ पोल अगर मुझे दे रखे हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल अगर मुझे दे रखे हैं तो सर ये जो है ये हमारे पास क्या थी, मैग्नेट थी। आप मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर जा रहे थे और मैग्नेट को जब आप आगे की तरफ लेकर जा रहे थे तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। डिफ्लेक्शन शो करने का छोटा सा मतलब क्या है कि करंट इसके अंदर पैदा होने लग रहा था। आप मैग्नेट को कहां ले जा रहे हो, आगे। गैल्वेनोमीटर में क्या पैदा हो रहा है, डिफ्लेक्शन। इस डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आ रहा है। सिंपल सी बात ये थी। तो काम जो है सर वो हमें क्या पता था कि जैसे ही ये मैग्नेट जा रही थी, इस मैग्नेट के पास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे एक, ये दो, तीन, चार, ऐसी ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस थी। आपको एक वर्ड बताया था और वो वर्ड क्या था, जब मैग्नेट को अंदर लेकर जाते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये पुराना काम बता रहा हूं पहले। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज होती हैं तो सर हमें क्या पता है, करंट जो है या ईएमएफ जो है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है। ये मेरा पुराना काम है जिसको मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसके बेसिस पे अब हमने अगला काम जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां तक का काम अगर आपको नहीं आता है तो मैं पिछले 3 दिनों में ये काम करवा चुका हूं, उसको आपने पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। आपने एक बात अब तक के काम के अनुसार जो जान ली थी, जब तक चेंज है तब तक करंट इंड्यूस होगा। चेंज खत्म, करंट जो है वो इंड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैग्नेट को मैं कहां लेकर जा रहा हूं, आगे। आगे लेकर जाने का मतलब क्या है, चेंज कर रहा हूं। चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब करंट पैदा हो रहा है। पीछे लाऊंगा, चेंज कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं तो करंट पैदा होगा। मैग्नेट वहीं की वहीं रोक दो, करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि एक बात जो पिछले 3 क्लासेस में जान ली वो क्या, करंट पैदा होगा कब, जब तक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है, चेंज। चेंज है, करंट पैदा होगा। चेंज खत्म, करंट पैदा होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बातें ये हैं। अब इतना काम पता है, अच्छी बात है। नहीं तो एक नया काम जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो क्या कि करंट जो इंड्यूस हुआ वो तो पता चल गया। करंट कब इंड्यूस होता है, जब भी आप फील्ड लाइंस की संख्या को क्या करते हैं, चेंज। अब करंट पैदा हुआ तो करंट की क्या होगी, डायरेक्शन। करंट की क्या होगी, डायरेक्शन। और उस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए जो आएगा उसका नाम है लेंज लॉ। पिछला काम जो वो बता के, अब आज का जो काम है उसको बड़े ध्यान से हमने समझना है। पिछला काम आता है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नहीं आता है तो ये काम फिर भी समझ में आएगा। गौर करेंगे काम करना क्या कुछ है, और पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। ध्यान से समझें कि काम जो वो क्या करना है, लेंज लॉ। एक लॉ
आपने ये तो पता कर लिया कि करंट पैदा कब होगा। अब जो करंट पैदा होगा उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास क्या है, लेंज लो। एक सवाल तो यही पूछा गया था, लेंज लो किससे रिलेटेड है। लेंज लो रिलेटेड है किससे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो करंट पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा लो अवेलेबल है, लेंज लो। तो सुने ध्यान से पहले, उसके बाद उतार लेंगे। दिस लो स्टेट्स दैट, इस लो ने क्या समझाया है सर, दिस लो स्टेट्स दैट, ये जो लो है सर ये हमें क्या समझाता है, दिस लो स्टेट्स दैट, इस लो ने हमें बताया है किसके बारे में, दिस लो स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन देने के ये काम आएगा। एक नंबर में एक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि लेंज लो इज एसोसिएटेड विद, लेंज लो किससे एसोसिएटेड है, लेंज लो इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, दिस लो स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कोज, इट अपोजेस द कोज responsible for its production, it opposes the cause responsible for its production। जो भी कोज होगा उसी को ही क्या करना है, अपोज करना है। सर क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। अभी के लिए तो पहले बस उतारे, अभी के लिए जो मेन बात है वो तो क्या है, कोज को क्या करना है, अपोज। कैसे कोज है, क्या अपोज होगा, वो सब जानेंगे। पहले इतनी बात को बस सिंपली उतार दीजिए कि जो भी कोज है उसको क्या करना है, अपोज करना है। देखें अब समझे ध्यान से, इस लॉ ने क्या बताया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कोज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। जो भी कोज होगा उसी को ही क्या करा जाएगा, अपोज। कोज का मतलब क्या है सर, चीजें जो है हमारे पास कुछ कैसे हैं, कर दो सर कर दो, हाँ जी बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बन जाएगी बात। अब तो कर दे भाई कर दे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कोज, क्या मतलब है, जिसकी वजह से इसका वजूद है ये उसी को ही क्या कर देगा, अपोज कर देगा। क्या मतलब है इस बात का सर, मतलब कि इस बात को सबसे पहले अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखें तो हमारा वजूद हमारे पेरेंट्स की वजह से है, और एक टाइम पे जाके अगर हम उनसे उल्टे बोल पड़ते हैं या गुस्से में बात कर लेते हैं तो हम पे कौन सा लो लग रहा है, लेंस लो लग रहा है कि कोज को क्या करा जा रहा है, अपोज। पहले ना नॉर्मल पढ़ाऊंगा, फिर एक ऐसा एग्जांपल दूंगा सबके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल होगा, गौर कर रहे होंगे। अभी के लिए क्या पता है, हमें यह पता चल गया कि करंट पैदा होता है। जानना क्या है कि जो करंट पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यह आपका काम है। उसकी डायरेक्शन किसने दी है, लेंज लो ने। लेंज लो ने क्या बताया है, जो भी कोज है उसको क्या कर दो, अपोज कर दो। ध्यान से समझेंगे और फिर जो है वो इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। अब तक के अनुसार जो पता है वो क्या, दो बातें, कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन किसने दी, लेंज लो ने। क्या बताया कि कोज को क्या कर दो, अपोज। सुने ध्यान से, अब गौर कर रहे होंगे कि काम जो है सर, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक कोयल है, इस कोयल में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, आपने ले ली एक मैग्नेट, और ये मैग्नेट जो है वो आपने भेज दी किसकी तरफ, कोयल की तरफ। अब सिंपल सी बात है सर, कोज को क्या करना है, अपोज करना है। सुने ध्यान से कि कंसेप्ट जो है सर वो हमने ये वाला कंसेप्ट ले लिया, एक कोयल है, गैल्वेनोमीटर लगा है, ये क्या अवेलेबल है, मैग्नेट जो है वो आपने भेजी। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले तो क्या पता है, जब तक क्या है चेंज, तब तक क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। ये बात जो है ना वो हमें पता है। समझे बेटा ध्यान से, ये मैग्नेट जो है वो आपने कहां भेजी है, आगे की तरफ भेजी है। मैग्नेट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये मैग्नेट है, इसको आपने आगे की तरफ भेजा, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब करंट पैदा होगा। अब होगा किस डायरेक्शन में, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। तो पहले जो है वो आपने क्या देखा है, कोज क्या है, कोज क्या है सर, कोज है नॉर्थ का पास आना। कोज जो है सर वो क्या है, नॉर्थ का पास आना है। ये मैग्नेट जो है वो कोयल के कहां आ रही है, पास आ रही है। ये कोज, अगर ये वहीं की वहीं खड़ी रहती तो कोई करंट पैदा ना होता। करंट पैदा हो क्यों रहा है, करंट पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैग्नेट इसके पास आ रही है। चेंज जो है वो वर्ड आ रहा है। ठीक है, अब चेंज हो क्या रहा है, नॉर्थ जो है वो मैग्नेट के कहां आ रहा है, पास। कोज पता चल गया। अब इसको क्या करना है, अपोज। कोज को अपोज करना है,
कोस को अपोज करना है तो सर नॉर्थ को पास आने से रोक दो। चलो जी, हमने जो है ना बस ये बात समझनी है, और अगर ये बात समझ में आ गई तो आज के टोटल लेक्चर जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सी बात जो है वो क्या है, चलो जी, काम जो है वो आपने क्या देखा, कोज क्या है, नॉर्थ का पास आना, तो नॉर्थ को पास आने से रोको सर। नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है, जब यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नॉर्थ। कौन सा इंड्यूस होगा, नॉर्थ। आप आराम से ना विचार करो बैठ के, नॉर्थ पास आ रहा है, पास आने से रोकना है, क्योंकि कोज को क्या करना है, अपोज। अगर यहां साउथ हो तो पकड़ के खींच लेगा, पकड़ के खींचना थोड़ी है, जो काम है उसको ही क्या करना है, अपोज करना है। नॉर्थ पास आ रहा है, कोज है, अपोज क्या करना है, नॉर्थ को पास आने से रोक दो। नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा, जब यहां पे कौन सा होगा, नॉर्थ। और नॉर्थ पोल अगर है तो नॉर्थ पोल अगर होता है तो सर डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये अभी पता चल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना वो सर होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन बनानी है, क्लॉकवाइज के अपोजिट बनानी है तो सर क्लॉकवाइज नीचे जाती तो ये कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अभी और केसेस कराऊंगा, चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। काम जो है सर वो करना क्या है, आपको ये पता है करंट पैदा होता है। अब करंट के पास तो क्या है, डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगी करंट की, उसके बारे में बताओ। तो लेंज लॉ ने क्या कहा है, जो भी कोज है उसको क्या कर दो, अपोज कर दो। ये नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो नॉर्थ को पास आने से रोको। नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा, जब वहां भी कौन सा होगा, नॉर्थ। और जब फ्रंट फेस नॉर्थ हो, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या मान लेते हैं, मैं इस नॉर्थ की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसकी। अगर फ्रंट फेस कैसा हो, नॉर्थ, तो डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। एन फॉर नॉर्थ और एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई बात, दोनों में एन जो है वो अवेलेबल है। अगला केस लेता हूं, 3 केस और समझाऊंगा, केस क्लियर हो जाएंगे आपको कि काम जो है वो करना क्या है। थोड़ा सा जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और काम पे ध्यान दें। इस तरीके से कोयल है सर, ठीक है, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है। अलग अलग केस बना लेते हैं, 3 केस और बना लेते हैं, समझे ध्यान से। ये जो है कोयल है, इसमें क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। इसी तरीके से यहां पे एक केस और अगर मैं ले लूं तो ये जो है सर मेरे पास कोयल है और इसके अंदर जो है सर वो क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। मैग्नेट को, मैग्नेट की हम हेल्प ले ही रहे थे हर बार। मैग्नेट जो है कभी अलग अलग केसेस जो है ना वो उसके ले रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे हम, अभी नॉर्थ पोल को पास लेकर गए थे, अब नॉर्थ पोल को कहां भेज दिया, दूर। ऐसे यहां पे साउथ पोल को पास ले आएंगे, एक बार साउथ पोल को कहां भेज देंगे, दूर। अब खुद से गौर करनी है, जो समझना चाह रहा है वो यहां इस पेज पे समझ जाएगा भाई। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहां मान लिया साउथ पोल को लेकर गए थे पहले, और ये जो है साउथ को कहां ले गए, दूर ले गए। अब समझे ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूं, गौर करें। हर एक का कोज लिखेंगे और फिर उसका अपोज लिखेंगे। ये कोयल है, गैल्वेनोमीटर है, और ये क्या है, मैग्नेट है। कोज लिखो, कोज क्या है सर, अभी के लिए जरूरत है, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। कोज क्या है कि नॉर्थ को उठा के कहां ले गए, दूर। पहले तो ये देख रहे हो कि चेंज है, चेंज क्या है, इसको लेके कहां जा रहे हो, दूर जा रहे हो। यहां भी चेंज है, ये पास आ रहे हैं, यहां कहां जा रहे हो, दूर जा रहे हो। चेंज तो है सर, चेंज है तो करंट तो पैदा होगा। करंट जो पैदा होगा उसकी क्या देनी है, डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगी, कोज क्या है सर, नॉर्थ का दूर जाना। कोज जो है सर वो क्या है, नॉर्थ का दूर जाना जो है वो क्या है, कोज। अपोज करना है तो नॉर्थ को दूर जाने से, नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ को दूर जाने से रोक दो। जो भी काम हो रहा है उसे रोक दो, नॉर्थ को दूर जाने से रोको। और नॉर्थ को दूर जाने से रोकना अगर है तो काम जो है बेटा वो क्या होगा, ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसको दूर जाने से कौन रोकेगा, जब यहां कौन सा पोल इंड्यूस होगा, साउथ। क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। नॉर्थ कहां जाना चाह रहा था, दूर, ये पोल क्या कह देगा कि तू पास ही आ जा। समझ आ रही है, कोज को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और अगर साउथ पोल फ्रंट फेस है तो डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, एन फॉर नॉर्थ था, एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या है, एन है। ठीक है, ऐसे ही ना साउथ में एन है ना किस में है, क्लॉकवाइज में। तो काम जो है सर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हमने बना दी सर। ये जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं तीसरे वाले केस को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले तुम अपने दिमाग से सोच लो कि चीजें कुछ कैसे चलनी चाहिए। ये थर्ड केस है, मैं लिखता हूं यहां पे कोज और फिर मैं उसको क्या करता हूं, अपोज। सिंपल सी बात, कोज में क्या लिखोगे, किसी को कुछ नहीं बताना, अपने दिमाग में सोचो और नहीं करना कुछ भी। साउथ को पास ला रहे हैं, क्या यही सोचा है, साउथ को पास लाए, ये क्या है, कोज। अपोज क्या करना है, साउथ को पास आने से रोक दो। ठीक है, बस रोक दो वर्ड लगा दो, साउथ को पास आने से
रोको। ठीक है जी बात। कोज क्या है, साउथ का पास आना। अपोज क्या करेंगे, साउथ को पास आने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। साउथ को पास आने से कौन रोक सकता है बेटा, साउथ रोक सकता है। समझ आ रही है बात। क्या इस नॉर्थ वॉर्थ का कुछ करना है सर, हमें तो अपना कंसेप्ट लगाना है। साउथ पास आ रहा है, पास आने से रोक दो। साउथ को पास आने से कौन रोकेगा, साउथ। और साउथ फ्रंट फेस पे हो तो क्या इस साउथ की बात कर रहा हूं, नहीं इसकी बात कर रहा हूं जो यहां पे। अरे एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, साउथ है, साउथ में क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि एन फॉर नॉर्थ और एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल है तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सर क्या बना लूंगा, ये जो इस डायरेक्शन में काम है सर ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज काम जो है ना वो ये बन जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको, ध्यान से समझे, हर बच्चे को समझ में आएगा। अगला जो काम है फिर दोबारा बिना बताए, कोज और अपोज। कोज क्या लिखोगे, साउथ का दूर जाना। साउथ का दूर जाना क्या है, कोज है। अपोज क्या करोगे, साउथ को दूर जाने से रोक दो। साउथ को दूर जाने से रोको। साउथ को दूर जाने से कौन रोकेगा, नॉर्थ रोकेगा, क्योंकि साउथ दूर जा रहा है। साउथ दूर जा रहा है तो यहां पे कौन सा बनाना पड़ेगा, नॉर्थ, क्योंकि ये इसको क्या कर लेगा, पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। और नॉर्थ हो तो कैसी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एसी जो है उसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज या वर्ड क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। और काउंटर क्लॉकवाइज अगर मुझे बनाना है तो सर ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज के अपोजिट बना दिया तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई है यहां तक की बात है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं है। कि वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, चीजों को समझो। एक बात बताऊंगा, खेल खत्म होगा सारा का सारा। कि काम जो है सर वो करना क्या, हमें ये पता है कि मैग्नेट को पास ले जाओगे, दूर लाओगे, क्या कर रहे हो, चेंज। और जहां भी चेंज है वहां पे करंट क्या होता है, पैदा होता है। और करंट अगर पैदा होता है तो उसकी क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए पिक्चर में कौन आया, लेंस लो, जिसने क्या कहा, कोज को क्या कर दो, जिस भी वजह से काम हो रहा है उसी को क्या कर दो, अपोज कर दो। कोज को अपोज करना है तो सर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो पास आने से रोक दो। नॉर्थ को पास आने से कौन रोकेगा, नॉर्थ। नॉर्थ है तो कैसी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ है तो कैसी, क्लॉकवाइज। नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर जाने से रोको तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। साउथ बना और क्लॉकवाइज। क्या इस नॉर्थ का रोल यहां पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, नहीं, वो ये फ्रंट वाला फेस है। ठीक है, दूसरे बैच के बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो सारे एक जैसे कर दिए, नहीं करे भाई। काम जो है वो क्या करना है सर, इस वाले पोल का इस्तेमाल करना है। साउथ है तो कैसा, क्लॉकवाइज। साउथ पास आ रहा है, पास आने से रोक दो, कौन रोकेगा, साउथ रोकेगा। साउथ है तो कैसा, क्लॉकवाइज। साउथ दूर जा रहा है, दूर जाने से कौन रोकेगा, नॉर्थ। नॉर्थ है तो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी एक बात है दीपांशु भाई, कि आप किसी लड़की के पास जा रहे हो, बात को समझने की कोशिश करो, वो उस लड़की ने मना कर दिया तो कोज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। समझ आ गई बात। आपका काम था पास जाना, उसने पास जाने से रोका। जैसे ही मुड़ के तू वापस चला वो रोने लगी। क्या मतलब है इस बात का, जब तुम पास जा रहे हो तो पास जाने से रोक रही है, और जब दूर जा रहे हो तो रोने का मतलब वाशु क्या है, कि वो नहीं चाहती है कि आप दूर जाओ। ठीक है, नहीं ये शब्द यूज नहीं करने हैं। बात जो है वो सिंपल सी क्या है कि कोज को क्या करा जा रहा है, अपोज। अब वो समझ में आया तेरे, अब क्लियर हो गई हैं चीजें। ठीक है, करो शाबाश, निपटाएं इस काम को। ठीक है, कभी ये सोचे कि सर अब पता चला कि वो क्यों रो रही थी। ठीक है, हाँ। अब आपने ना एक वर्ड पढ़ रखा है, और वो वर्ड पढ़ रखा है, ये सवाल पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, जो मैं अब बता रहा हूं। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुजीत भाई क्या पढ़ा आपने उसमें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रही है इस काम को जो है ना वो आपने पता है। सुनो ध्यान से भाई, आपने एक वर्ड पढ़ा, दैट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय। देखो अभी पहले इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब आप मैग्नेट को पास लाए तो इसके अंदर क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। इसका मतलब आपने तो एनर्जी को पैदा कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, लेकिन आप तो एनर्जी को यहां पे क्या कर रहे हो, लेंस लॉ में क्रिएट कर रहे हो। तो क्या लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, फॉलो तो करता है। ठीक है, अब करता कैसे है, वो हमारे पास 11th का एक कंसेप्ट है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। कि जो वर्क होता है उसको आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी। मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, या मैग्नेट को कहां ला रहे हो, पीछे, इसमें क्या कर रहे हो, वर्क। और यही वर्क जो है वो वहां पे किस में बन गया, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट वाली एनर्जी। समझ आ गई बात। आपने एक वर्ड पढ़ा, ध्यान से समझे, ये पूछा जाता है पेपर में। एक वर्ड पढ़ा जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच स्टेट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तो सवाल में क्या पूछा जाता है कि एनर्जी कंजर्वेशन ने कहा कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती ना क्या हो सकती, डिस्ट्रॉय। बट लेंस लॉ के अंदर तो हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और तो कोई एनर्जी थी नहीं। तो सर हमने साथ के साथ क्या भी पढ़ रखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में। कौन सा वर्क है बेटा, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का मतलब जानते हो, आपने बाल्टी उठाई, बाल्टी उठा के चल दी है, ये मैकेनिकल वर्क है। कोई भी काम जो है, मतलब कि जिम में आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, सही है। तो मैकेनिकल वर्क किसके लिए मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कोइल। कोइल के पास ले जा रहे हो या कोइल से कहां ला रहे हो, दूर। इसमें क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। और यही मैकेनिकल वर्क किस में बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे। समझ आ गई बात। हेडिंग क्वेश्चन लिखें, कंसेप्चुअल सवाल है, डज, सारी चीजें आ जाएंगी आज के काम में। डज लेंस लो, डज लेंस लो, या डू लिख लो, डू लेंस लो, जो भी कुछ है, मतलब कि हार्डली मैटर्स, ठीक है। लेंस लो फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लेंस लो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कमेंट, ठीक है। अगर हां तो क्यों हां, और ना तो क्यों ना। कोई भी लॉ है बेटा वो फॉलो तो होगा। समझ आ गई ये बात। तो आप इसमें क्या लिखोगे सुजीत, कि जो करंट मिल रहा है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो किसके बदले में मिल रही है, मैकेनिकल वर्क के, ठीक है। और वही मैकेनिकल वर्क वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। समझ आ गई ये बात आपको, कि सर एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रही है। यस लेंस लो, यस लेंस लो, यस सर, यस यस लेंस लो फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन, यस लेंस लो फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज follows energy conservation, follows energy conservation because mechanical work for moving the magnet, mechanical work for moving the magnet, mechanical work for moving the magnet is being converted, mechanical work in moving the magnet is being converted, mechanical work in moving the magnet is being converted into electrical energy। सही है। मैकेनिकल वर्क किसका था, मैग्नेट का, और एनर्जी कहां मिली है, कोइल में। तो वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हमारा मैकेनिकल वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। समझ आ गई इतनी बात। अब क्या लेंस लो का आपने अपनी डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल देखा है, कहां देखा है। इलेक्ट्रिकल हीटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, हालांकि इस काम को मैं दोबारा भी जो है वो आपको समझा रहा हूं। काम जो वो क्या करना है सर, सुनेंगे ध्यान से, सुने। एक वर्ड जो है वो हम पढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल हीटर के बारे में, सुने ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसके बेसिस पे भी 4-5 क्वेश्चन जो है ना वो हम लगा रहे होंगे। गौर करें बेटा, कि एक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर समझ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। वो रेड हॉट जो है वो हो जाता है, मतलब कि ठीक है। सर्दियों के टाइम पे जो है नॉर्मली हीटर जो है वो आप यूज कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से समझे कि सर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आप कमरे में गए और की जो है वो क्या है, ऑफ। की का मतलब चाबी नहीं है, की का मतलब क्या है, स्विच, ठीक है। स्विच क्या है, ऑफ। स्विच ऑफ होने का मतलब क्या है कि सर्किट में जो करंट है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ओके रिपोर्ट है सर। आप गए और आपने की को कर दिया ऑन, आप गए और आपने की को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे ही आप की को ऑन करोगे सर्किट में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप की को ऑन करेंगे सर्किट में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। और करंट जो है, पहले करंट कितना था, 0। अब करंट की मान लो 2 एम्पियर वैल्यू है, लेकिन करंट जो है वो क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। सर्किट में करंट जो है, जैसे ही की को ऑन करेंगे तो करंट जो है सर्किट में क्या करने लगेगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वर्ड क्या पता है, क्या आ गया है, चेंज आ गया है, ठीक है। कि आपको क्या पता है, करंट इंक्रीज करेगा। और करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है सर, हमें इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, चेंज से, ठीक है। चेंज हुआ, और जब भी चेंज होता है आपको क्या पता है, क्या पैदा होगा, करंट जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्योंकि ये बात पिछले 3 लेक्चर की है, जब भी सर्किट में कोई चेंज आएगा सर्किट में करंट जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। और अगर करंट इंड्यूस होगा तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। और उसकी डायरेक्शन जो है वो कौन देगा, लेंज लो। और लेंज लो क्या कहता है कि कोज को क्या करूंगा, अपोज करूंगा। कोज को क्या करूंगा, अपोज। और कोज को अपोज करने का मतलब क्या, कोज क्या है, करंट का बढ़ना, तो करंट को बढ़ने से क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। कोज क्या है, करंट का बढ़ना, तो करंट को बढ़ने से रोकेगा, करंट को बढ़ने से रोकेगा। क्या आपने ये महसूस करा है कि स्टार्टिंग में वो रेड हॉट नहीं होता है, धीरे धीरे रेड हॉट हो रहा होता है। क्या जैसे ही स्विच ऑन करा
तुरंत एकदम से वो रेड हॉट हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि आपने की को ऑन करा, की के ऑन करने से सर्किट में क्या बढ़ा? करंट। बढ़ने का मतलब नहीं है सर, मतलब किसका है? चेंज का। जैसे ही चेंज आएगा, पहले लेक्चर से क्या पता है कि करंट क्या होगा? इंड्यूस। आज वाले लेक्चर से क्या पता है? करंट इंड्यूस हुआ है तो उसकी क्या होगी? डायरेक्शन। वो कोज को क्या करता है? बढ़ रहा था, बढ़ने से क्या कर दो? रोक दो। तो एकदम से रेड हॉट नहीं होता है। समझ आ गई ये बात? यही सेम काम किसके लिए करेंगे? ऑफ के लिए। पहले उतारो इसको, फिर आगे बढ़ाऊंगा। करें जल्दी, शाबाश। चलो जी, की को ऑन करा, करंट बढ़ रहा था, करंट को बढ़ने से रोका। आपने देखा कि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, वो रेडनेस हल्की हल्की धीरे धीरे से क्या करती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसको बढ़ने से क्या करा जा रहा है? रोका जा रहा है। कोस को क्या करा जा रहा है? अपोज। अब आपने की को ऑन करके छोड़ दिया। ऑन करके छोड़ने का मतलब क्या? अब चेंज खत्म। चेंज खत्म तो इंड्यूस करंट भी खत्म, वो बढ़ जाएगा कंप्लीटली। सही है। अब थोड़ी देर के बाद तुमने क्या कर दिया? की को ऑफ कर दिया। अब बात को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, गौर करेंगे। की को ऑफ करा, की को ऑफ करने का मतलब क्या है? कि सर्किट में करंट कितना कर दिया? जीरो, कम कर दिया। ये बात बहुत अच्छी कही है सर। पहले सर्किट में करंट था, अब सर्किट में करंट को कितना कर दिया? जीरो। जीरो करने का मतलब पहले से घटा दिया। घटाने का मतलब क्या है? चेंज। कितनी बढ़िया बात है। टू द पॉइंट काम कर रहे हैं ये बच्चे कि सर अब जो है वो क्या हो गया? दोबारा से चेंज। और जब भी सर्किट में चेंज होगा तभी क्या पता है? करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। और करंट अगर इंड्यूस होगा तो वो उसकी क्या होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे? लेंज लॉ से। जिसने क्या कहा? कोज को क्या करो? अपोज। कोज क्या है? करंट घट रहा है तो घटने से रोक दो, घटने से बढ़ाओ। शाबाश, ठीक है। हाँ, ठीक तो कह रहा है वो, घटने से रोक दो। घटने से रोकने का मतलब क्या है? उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दो कि काम जो है कोज को क्या कर दो? अपोज। कोज को अपोज करने का मतलब क्या है? हम तो सिंपल सा काम क्या लिखेंगे? करंट जो है वो घट रहा था, करंट को घटने से रोक दो। अब चीजों को समझो। अगर आप ये बात समझ में आ गई आपको, तो आपके 4 न्यूमेरिकल जो है वो गए। ठीक है। करंट बढ़ रहा था तो बढ़ने से रोक दो, क्योंकि कोज को क्या करना है? अपोज। करंट घट रहा है तो घटने से रोक दो। क्या हीटर के केस में आपने सेम चीज देखी है? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, क्या एकदम रेड हॉट? नहीं सर, धीरे धीरे इंक्रीज करता है, क्योंकि उसको क्या करा जा रहा है? अपोज। स्विच बंद कर दो, क्या एकदम से जीरो हो जाता है? नहीं, रेडनेस धीरे धीरे जारी होती है। समझ आ गई है सर बातें कि कोज को क्या किया जाता है? अपोज किया जाता है। नेक्स्ट जो बात है जो इंपॉर्टेंट है, सर बढ़ रहा था, बढ़ने से क्या कर दो? रोक दो। बढ़ने से रोकने का मतलब उसको क्या करो? अपोज करो। ठीक है। कोई बढ़ रहा है तो उसको क्या कर दो? नीचे गिरने की कोशिश करो। ये क्या कर रहा था? घट रहा था, घटने से क्या कर दो? घटने से रोकने का क्या मतलब होता है? बढ़ाओ, मतलब उसको क्या करो? सपोर्ट करो। क्या करो? सपोर्ट करो। ठीक है। मतलब कि यहां पे जो वर्ड है वो आप क्या कह सकते हैं कि जो डाइंग करंट है, जो करंट घटना चाहता है उसको तो क्या कर दो? सपोर्ट। और जो करंट जो है बढ़ना चाह रहा है उसको बढ़ने से रोकने का मतलब उसको क्या करो? अपोज करो। क्या यहां पे वो वर्ड जो है वो चेंज कर रहा है? सर घटने से रोकना, घटने से रोकने का क्या मतलब है? उसको क्या करो? सपोर्ट करो। ठीक है। मतलब काम जो वो क्या है? आपका एक ऐसा दोस्त है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है, आपने उसको ले जाके फोन दे दिया, लेंस लो लग गया। कोज को क्या कर दिया? अपोज। वो पढ़ना चाह रहा था, उसको आपने रिक्वेस्ट डन, ले भाई चल भाई, हो गया काम। अब जो है एक दोस्त फेल होने के कगार पे, आपने उसको 2 लेक्चर जो है वो समझा दिए, तो दोनों चीजें समझ आ गई। कोज को क्या कर रहे हो आप? अपोज कर रहे हो। पहले पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ने से रोक दिया, दूसरे वाला जो नहीं पढ़ रहा था उसको आपने क्या करा? पढ़ाया। अपोज तो कर रहे हो आप। जो बढ़ रहा था उसको क्या करा? अपोज। जो मरने वाला था उसको क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। समझ आ गई ये बातें आपको? तो सर हमारे पास करंट बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या करना है? रोकना है। और करंट अगर घट रहा है तो उसको घटने से रोकना है। घटने से रोकने का क्या मतलब होता है? सपोर्ट करना होता है। अब समझो ध्यान से, लास्ट बात बता रहा हूं, इस स्लाइड के बाद कोई स्लाइड नहीं है सर, कि काम जो है सर इस तरीके से एक वायर है और इस तरीके से हमारे पास काम जो है ना वो दिखा रखा है। इस वायर में ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट जो है वो क्या करने लग रहा है? इंक्रीज कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है तो बढ़ने को क्या करना है? अपोज करना है। कोज को क्या करना है? अपोज। डिक्रीज करो। सर ऐसे करंट जा रहा था, अपोज करोगे कैसे? ऐसे। अपोज करोगे कैसे? समझ आ गई बात? ये डायरेक्शन कौन सी है सर? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन पता चल गई। सवाल क्या था कि मार्क डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉइल। फर्स्ट और सेकंड में करंट इंड्यूस की डायरेक्शन दे दो। करंट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ने से रोक दो। सर ऐसे जा रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर दिया? अपोज कर दिया आपने। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे लो। ठीक है। यहां पे लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेपर में लिख के आ जाओ किसी तरीके से। ये 2 कॉइल दिखा रखे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट जो है इस वायर में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है?
डिक्रीज करने का मतलब घटते हुए करंट को क्या करो, सपोर्ट करो। क्या करो, सपोर्ट। अगर करंट घट रहा है, ऐसे करंट जा रहा था, सपोर्ट करना है तो सर ऐसे, सपोर्ट करना है तो कैसे, ऐसे। ये डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसी, डन है सर ये बात है, ठीक है। अगर वो करंट लिख दे खाली, तो इसका मतलब वो करंट को इंक्रीजिंग टाइप से कहना चाह रहा है। कैसे कहना चाह रहा है, इंक्रीज। अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना दे तो आप कौन सा केस लेके चलोगे, इंक्रीजिंग वाला। समझ आइए। आपने हीटर का एग्जांपल लिया, जब करंट बढ़ना चाह रहा था तो बढ़ने से रोका, जब स्विच बंद कर दिया करंट घटना चाह रहा था तो घटने से रोका। घटने से रोकने का क्या मतलब होता है, सपोर्ट करना। तो सर ये करंट घट रहा था तो इसको सपोर्ट करा, उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करा। ये करंट बढ़ रहा था, बढ़ने से रोकना है, बढ़ने से रोकना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोका जाएगा। समझ आ गई ये बातें। ये वाला काम उतार लो, काम खत्म है, करें जल्दी, शाबाश। हाँ जी।